आपको तो याद ही होगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मंदारमनी एग्जैक्टली कहाँ पे है, कोलकाता से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है और कैसे हमने एक इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना लिया था। लेकिन आज आज मैं आपसे वो बात शेयर करने वाली हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ट्रिप में। ये 2 दिन का मंदारमनी का ट्रिप मुझे टोटल कितने बजट में पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेकेंड डे से। सुबह सुबह उठ के बीच पे जाने का मजा ही कुछ और होता है। तब ऐसा लग रहा था कि शायद पैसों से ज्यादा वैल्यू मोमेंट्स की होती है, लेकिन हाँ, पैसों का भी हिसाब रखना ज़रूरी है और वो मैं आज पूरा डिस्क्लोज करूंगी। तो सेकेंड डे पे हम थोड़ा और एक्सप्लोर करने निकले और हम चले गए मोहना की साइड। हेयर एट द मोहना where you'll find a lot of red crabs. Let's see. वहाँ बीच कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रॉ और नेचुरल होता है। मोहना एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिवर और सी मीट करती है और वहाँ मैंने देखा हंड्रेड्स ऑफ रेड क्रैब्स। जैसे ही आप उनके पास जाते हो वो 1 सेकंड में रेत के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं। लिटरली मैजिक जैसा लगता है। Locals over here can literally catch the crabs and I want to show you. See, so we found this red crab. वहाँ एक छोटा सा लड़का था जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रेड क्रैब्स पकड़ रहा था। मैं तो ऑनेस्टली थोड़ा डर गई थी, पर उसके लिए तो नॉर्मल था। उसने क्रैब पकड़ के दिखाया और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ के लोग नेचर के कितने क्लोज होते हैं। ये मोमेंट सिंपल था लेकिन मेमोरेबल था। अब बात करते हैं बजट की, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इसी का वेट कर रहे हो। तो होटल में पर नाइट स्टे का पड़ा 3000। उसके बाद फूड एक्सपेंसेस जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिला के अप्रॉक्सीमेटली 3000 पर हेड। ट्रैवल कॉस्ट ऐड करें तो बस फेयर इंडिविजुअल राइड के लिए 800 रुपीज़ करके, तो पर हेड टोटल बस फेयर हमको लगा 1600। उसके बाद आप होटल से अगर कहीं घूमने जाते हो या मार्केट जाते हो या मोहना पे जाते हो, तब आपको अलग से लगेंगे टोटो राइड फेयर। तो उस राइड्स के लिए हमने एज अ कपल अप्रॉक्सीमेटली 500 स्पेंड किया होगा। तो सब मिला के एज अ कपल हमको ट्रैवलिंग में लगा अप्रॉक्सीमेटली 3700। ऑनेस्टली मोहना का बीच मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बीच पे वॉक किया और पता है हमने शेल्स भी कलेक्ट किए। मेरे लिए वही सबसे स्पेशल सोवेनियर था, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी आप शॉपिंग करेंगे वो सब कुछ वेस्ट बंगाल में मिलता है, बिकॉज दिस प्लेस इज़ विद इन वेस्ट बंगाल इट्सेल्फ। तो हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, पर मेरे लिए ये शेल्स बहुत स्पेशल थे। इनफैक्ट मैंने तो इन शेल्स को अपने बेडरूम में डेकोरेट करके रखा भी है। जैसे कभी कभी सिंपल चीज़ें ही सबसे मीनिंगफुल होती हैं। और ये हमारा लास्ट डे था, इसीलिए हमने फिर से बीच पे कोकोनट वाटर पिया और वहाँ का कोकोनट वाटर बहुत मीठा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था। और पता है, जब हम बीच पे वॉक कर रहे थे तब सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट आया। हमने देखा कितने सारे क्रेन्स एक साथ उड़ रहे थे। इट वॉज सच अ काम एंड सिनेमैटिक साइड। वाइट बर्ड्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में उड़ रहे थे और पूरा एनवायरनमेंट एकदम पीसफुल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद हमें सॉफ्टली गुड बाय बोल रही हो। सेकेंड डे में हमने थोड़ा रिलैक्स भी किया, थोड़ा बीच वॉक, थोड़ा सनसेट एंजॉय किया, क्रैब्स देखे। पर हम कैसे भूल सकते थे कि सेकेंड डे में ही हमारा रिटर्निंग बस था टू कोलकाता। फिर धीरे धीरे रियलिटी हिट हुई कि पैकिंग करनी है, बस पकड़ना है और कोलकाता वापस भी जाना है। शॉर्ट ट्रिप्स की ना प्रॉब्लम ही ये होती है, समझ ही नहीं आता कब खत्म हो जाता है। तो रिटर्न बस में बैठने के बाद जब बस चलने लगी तब एक ही थॉट था, इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स आर रियली द बेस्ट। कभी कभी ज़्यादा सोचने से बेटर ये होता है कि बस निकल जाओ। तो ये था हमारा मंदारमनी का ट्रिप। अगर आप भी कोलकाता के पास एक शॉर्ट और अफोर्डेबल ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो मंदारमनी डेफिनेटली लिस्ट में होना चाहिए। और अगर आपको भी ऐसे ऑनेस्ट ट्रैवल व्लॉग्स पसंद हैं जहां मैं रियल एक्सपेंसेस भी शेयर करती हूँ, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिप का आइडिया शायद ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रहा है।